मालवीय पर किसको भरोसा है और क्यों इतने साल का सफर कांग्रेस से तोड़कर मालवीय बीजेपी में शुमार होने के लिए शामिल है। इसमें बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालवीय बताए जा रहे हैं। यह भी बता दें कि महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आज ही दोपहर का वो वक्त बताया जा रहा है 2 बजे का, जब महेंद्र सिंह जीत मालवीय बीजेपी में आ सकते हैं। दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में ये खबरें आ रही हैं कि आज वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से आज इस्तीफा देने की संभावना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी लड़ा सकती है लोकसभा चुनाव। इस खबर पर हमारे संवाददाता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, महेंद्रजीत मालवीय की आने की अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्या आज ही 2 बजे ज्वाइनिंग हो जाएगी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है राजस्थान से बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत मालवीय जो है वो शामिल हो सकते हैं। बड़ा आदिवासी चेहरा जो है राजस्थान में उनको माना जाता है और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई और राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें रिचपाल मिर्घा का नाम भी जो है वो नागौर से आते हैं, बड़े जाट नेता है, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। साथ ही साथ लालचंद कटारिया का भी नाम सामने आ रहा है जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग सकता है आज। और इसके साथ ही साथ बीजेपी में जो है वो जो बड़े नेता जो है राजस्थान के कद्दावर नेता, चाहे वो हम जाट नेता की बात करें चाहे वो आदिवासी नेता की बात करें, तो बड़े और कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अगर हम बात करें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो आदिवासी नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ जब 2013 का भी विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस जो है वो लगभग 21-22 सीटों पर ही सिमट गई थी। उस वक्त भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उनका जो चेहरा है, उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी अधिक है और इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो अपनी लोकसभा की चुनावी तैयारी कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा 2014 का बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखा, 2019 का बीजेपी का स्ट्राइक रेट राजस्थान में देखा कि लोकसभा में 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसी जीत के सिलसिले को बीजेपी 2024 में भी दोहराना चाहती है। और ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जो है वो बीजेपी में शामिल करवाया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर यह कार्यक्रम हो सकता है जिसमें औपचारिक तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता जो है वो दी जा सकती है। जी बिल्कुल विनीत, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वांगड़ क्षेत्र के सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं और गुजरात को भी अगर हम देखें उस क्षेत्र में आदिवासी सीट है। अगर हम इधर मध्य प्रदेश में जाएं, उधर भी आदिवासी बहुल एरिया माना जा रहा है, उस पर सीधे इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी विनीत। लेकिन CWC में मेंबर हैं, सांसद रह चुके हैं, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अचानक से क्या हो गया महेंद्रजीत मालवीय को कि कांग्रेस का दामन छोड़कर, इतने साल का सफर छोड़कर बीजेपी में शामिल होने लगे? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीति में संभावनाओं की बात होती है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में संभावनाएं जो है वो ज्यादा दिख रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि राजस्थान में अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में जैसा कि वह लगातार ये बात कही जा रही है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन सकती है और वो लोकसभा में टिकट जो है वो उन्हें ठीक है विनीत, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ बाबूलाल भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मालवीय की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस खेमे में किस तरह की बेचैनी बढ़ा रही है? माहौल है इस वक्त राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनका इतना बड़ा नेता आदिवासी अंचल में जिसकी सबसे बड़ी पहचान है और जिसकी वजह से राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश तक के आदिवासी नेताओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है वहां की जनता के बीच में भी। उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना एक तरह से बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो माना यह जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे और पार्टी ने उनकी दावेदारी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और टीकाराम जूली को जब नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे और बीजेपी के नेताओं से पहले से ही वो संपर्क में थे और आज माना यह जा रहा है कि वो दोपहर में बीजेपी का दामन थाम लेंगे। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस दौरान रहेगी। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनकी ज्वाइनिंग के बाद तो दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं। बाबूलाल, ये भी बताया जा रहा है
कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 6 मंत्री बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। एक तो चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, 5 और कौन है? जी, एक चित्तौड़गढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले मंत्री हैं, एक ईस्टर्न पूर्व मंत्री हैं, एक ईस्टर्न राजस्थान में सचिन पायलट कैंप के नजदीकी थे, उनका नाम है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण जो जिला है वहां से पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी संपर्क में है। इसके अलावा भी कई और, एक जयपुर ग्रामीण से जिनकी मौजूद जो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा मारवाड़ में एक खाटी जाट राजनेता है, उनका नाम भी अभी लिया जा रहा है कि वो भी जल्द शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, जो जिनके बारे में कांग्रेस को लगता है कि ये तो उनके साथ ही बने रहेंगे, लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए छोड़ते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े झटके जो है बीजेपी देने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा मजबूत कर रही है और कांग्रेस की रीढ़ तोड़ने की कोशिश हो रही है कि वो वापस जो है कांग्रेस राजस्थान में खड़ी ना हो पाए। जो भी मजबूत नेता है उनको बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है, ताकि यहाँ पर जो है कांग्रेस का फिर से जनाधार खड़ा करने वाले नेताओं का नाम ना रहे। एक और एमएलए आज ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नाम जो है वो जो बांसवाड़ा से आते हैं और महेंद्रजीत मालवीय के नजदीकी हैं। माना जा रहा है कि नाना लाल नीनामा जो है वो भी बीजेपी में आज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही। और एक तरफ ये भी देखा जाए बाबूलाल, बांगड़ क्षेत्र में मशहूर और प्रभावी चेहरा है मालवीय, इसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश को भी साधने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है जहाँ से आते हैं बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र, चाहे किसी की सरकार आए हो सरकार आती हो, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय जो है वो चुनाव जीत करके आते हैं। उनके बीजेपी में जाने से जो डांग का इलाका है गुजरात का और मध्य प्रदेश का सटा हुआ झाबुआ है, रतलाम है, दूसरे जो जिले हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। गुजरात का जो नॉर्दर्न गुजरात है, ईस्टर्न गुजरात है, यहाँ पर आदिवासियों की बहुत ही प्रभावी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में वहां पर एमएलए और एमपी जीत करके आते हैं। और राजस्थान का जो आदिवासी बेल्ट है, जो दक्षिण राजस्थान को कहते हैं वागड़ अंचल, इन तीनों इलाकों में महेंद्रजीत मालवीय एक जाना पहचाना चेहरा है और बीजेपी उनको एक बड़ा नेता, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता स्थापित करना चाहती है। जब वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी यहाँ के आदिवासी समुदाय को बताएगी कि देखिए इतने बड़े नेता जब छोड़ करके आ गए कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिन्होंने बरसों अपना जीवन दे दिया था, तो फिर आदिवासियों के दिलो दिमाग पर बीजेपी के अपनी छाप छोड़ पाने में कामयाब होगी। और पूरा फोकस है कि देश का जो आदिवासी हो बीजेपी के साथ खड़ा रहे, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हो, इसके अलावा अभी 2 कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में बनाए गए हों, इसके अलावा सुनील लाल गरासिया को राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला हो, और अब महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी में लाने की जो कोशिश चल रही है वो यही साबित करती है कि बीजेपी को एक मुश्त वोट चाहिए आदिवासियों का सत्ता में बने रहने के लिए, केंद्र की में भी और राज्यों की सत्ता में भी। इसलिए इसकी जो गूंज है वो दूर तक सुनाई पड़ेगी और फायदा जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बीजेपी महसूस कर रही है कि अगर मालवीय आते हैं तो उनके आने को वो महाराष्ट्र तक के आदिवासियों के बीच में उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहां पर मानगढ़ धाम है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल गए थे और वहां उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की बात की गई थी। गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। तो वो जो क्षेत्र है वो इनके इलाके में पड़ता है और उसको जो है पवित्र तीर्थ स्थली के रूप में मानते हैं आदिवासी। तो उसकी पहचान को और बड़ा बनाने की कोशिश है महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी के पाले में लाकर। ठीक है विनीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। विनीत, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में नॉमिनेट करने के पीछे यही था कि कांग्रेस अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दे सकेगी, लेकिन उनके नॉमिनेट होने के बाद एक बड़ा चेहरा राजस्थान से टूटकर बीजेपी में जा रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस को राजस्थान से ला करके एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस जो है अपने जो विभिन्न नेता हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम देखें कि जो विभिन्न स्थानीय नेता हैं या फिर जो राज्य स्तर के नेता हैं उनकी जो व्यक्तिगत अभिलाषा होती है या फिर उनका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है उसे भी पूरा करना जरूरी है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महेंद्र सिंह मालवीय की बात हो, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय पटल पे लाया जा सकता है या फिर जिस तरह से अगर हम देखें कि आदिवासी में चेहरा है और उन्हें जिस तरह से यह बात हो रही है कि बीजेपी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है,
तो साफ तौर पर मैं यहाँ पर उनके कद को बीजेपी जो है वो बढ़ाने की बात कर सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता है या फिर कटाक्ष किया जाता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो नजरअंदाज जो है वो बीजेपी करती है, तो वहीं पर जिस तरह से हम देखें कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि उन्होंने पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो बीजेपी के एक तरह से ये बीजेपी का मास है, स्ट्रोक भी मास है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत और बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर बड़ी खबर आपको बता